हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक विशेषताओं के बारे में कि भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत की आकृति कैसी है, भारत का अक्षांश विस्तार क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, ये सब के बारे में, भारत की टोटल लंबाई क्षेत्रफल कितनी है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग समझते हैं। उसके बाद फिर नक्शा के माध्यम से भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वो क्षेत्र किधर किधर है और कौन कौन सा जगह पे स्थित है। देखिए सबसे पहले भारत का अक्षांश विस्तार है दोस्तों। अक्षांश विस्तार एक होता है और एक होता है देशांतर विस्तार, देशांतरीय विस्तार। देखिए अक्षांश को बोलते हैं लेटीट्यूड और देशांतर को बोलते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूड। आपको पता है कि देखिए जो भी हम लोग का पृथ्वी है, जो इस तरह की रेखा होती है उसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। देखिए ये रेखा सब जितनी भी है दोस्तों, ये सब कैसी है, ये अक्षांशीय रेखा है। ये सब के कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांशीय रेखा। और जो इसे लंबा रहती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखा बोलते हैं, उसको देशांतरीय रेखा बोलते हैं। जो लेटा हुआ है उसको लेटीट्यूड। देखिए जो लाइन लेटा हुआ दिख रहा है आपको वो क्या है? लेटीट्यूड है। और जो सीधा सीधा खड़ा है वो क्या है दोस्तों? देशांतर है। लेटीट्यूड या अक्षांश रेखा जो बोलते हैं, जो लेटा टाइप का आपको दिख रहा है, सोया हुआ सुतल है, वो सब क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड। देखिए ये जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों उसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। इसको इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर लाइन। भारत का जो नक्शा है उसमें मैंने बता दिया है कि कौन कौन से इक्वेटर लाइन कहाँ विश्व के नक्शा में पढ़ाया है दोस्तों। तो 0 डिग्री को बोला जाता है इक्वेटर, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर की जो रेखा है उसको बोलते हैं कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। TC से याद रखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो रेखा जो पृथ्वी के 23.5 डिग्री ऊपर है, इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर, उसको कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री नीचे है उसको बोलते हैं दोस्तों मकर रेखा। तो ये देखिए भारत का अक्षांश विस्तार, मतलब भारत ये कर्क रेखा से कितना ऊपर है और कितना डिग्री पे वो फैला हुआ है उसको बोलेंगे दोस्तों अक्षांश विस्तार। और देशांतरीय विस्तार किसको बोलेंगे? ये देशांतर रेखा से पूरब की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है, किस किस दिशा में है, उसको बोलेंगे देशांतरीय विस्तार। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने यही वीडियो बनाया ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। देखिए भारत की 23.5 डिग्री ऊपर मान के चलिए ये रेखा है। तो देखिए भारत का जो आकृति बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। और 0 डिग्री से अगर हम लोग 8.5 मतलब 8 डिग्री अक्षांश विस्तार इसका है दोस्तों 8 डिग्री 4 सेकेंड। देखिए ये सेकेंड इसको बोलते हैं 4 सेकेंड। ये उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी, मतलब नॉर्थ। 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। देखिए नॉर्थ क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री जो लाइन है इक्वेटर, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है दोस्तों। तो इससे ऊपर जो भी देश है वो उत्तरी कहलाएंगे, और जो जितने भी देश है वो कहलाएगी दक्षिणी। तो भारत के इतना है दोस्तों 8 डिग्री, क्योंकि अंडमान निकोबार भी भारत का इधर है। तो ये 8 डिग्री जब आ जाता है 8 डिग्री 4 सेकेंड, तो ये भारत को टच कर जाता है दोस्तों। और ऊपर में कितना डिग्री तक जाता है? ऊपर में जाता है आपका 37 डिग्री, क्योंकि 23 डिग्री इसका बीचों बीच से गुजरती है लगभग। देखा जाए तो इक्वेटर भारत का बीचों बीच से, और यहाँ से 37 डिग्री पहुंचेंगे तो भारत का ये उत्तरी विस्तार, मतलब भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी। यह हो गया अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 10 सेकेंड उत्तरी। और देशांतरीय विस्तार दोस्तों जो 0 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, GMT बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। इसी से समय का निर्धारण होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के जो भी इधर रहेगा, जो भी रेखाएं इधर रहेंगी वो कैसी होंगी दोस्तों? ये होंगी पश्चिमी देशांतर। और जो 0 डिग्री से इस तरफ होगी वो क्या हो जाएंगी? पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों। जो भी 0 डिग्री से इस तरफ रेखाएं होंगी, जो देशांतरीय रेखा, वो क्या हो जाएंगी? पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो भी सबसे पश्चिमी हिस्सा है सर्किल, वो जब आता है दोस्तों सबसे पश्चिमी हिस्सा,
तो वो कितना डिग्री होता है? 68 डिग्री 7 सेकेंड। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, जो अरुणाचल प्रदेश के वालांगू से होकर के गुजरती है दोस्तों, वो कितनी है? सबसे पूर्वी देखिए ये कितने है? 68 डिग्री 7 सेकेंड पूर्वी। देखिए ये 0 डिग्री से इधर है, इसीलिए जितने भी ये रेखाएं आ जाएंगी इधर पूर्वी होंगी, और इधर 0 डिग्री के इधर जितनी भी रेखाएं होंगी वो पश्चिमी होंगी। तो 68 डिग्री पूर्वी से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी, ये होती है दोस्तों। आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी क्या है और 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अक्षांश विस्तार भारत की कितनी है? 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी। और देशांतरीय विस्तार कितनी है दोस्तों? 68 डिग्री 7 सेकेंड पूर्वी, क्योंकि ये 0 डिग्री से उधर जितने भी आएंगे वो पूर्वी कहलाएंगी। ये से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी, ये हो जाती है दोस्तों अक्षांश विस्तार, और ये हो गई देशांतरीय विस्तार। भारत के अक्षांश और देशांतर रेखा समझ गए होंगे दोस्तों। अक्षांश किसको बोलते हैं और देशांतरीय किसको बोलते हैं? लेटीट्यूड जो लेटा हुआ रहता है, और लॉन्गिट्यूड जो लंबा लंबा खड़ा रहता है। तो अक्षांश विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी टू 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी। और देशांतरीय विस्तार कितना? 68 डिग्री 7 सेकेंड पूर्वी से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी। देखिए भारत की आकृति दोस्तों, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्फलकीय मतलब चरभुजाकार है। देखिए यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो यहाँ से आता है, देखिए इस तरह करके, इस तरह देखिए आपको भारत चारभुजाकार नजर आएगा आपको भारत। तो इसकी आकृति कैसी है? चारभुजाकार। उसको क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय बोलते हैं। चतुष्फलकीय मतलब चार भुजाकार, क्वाड्रिलेटरल शेप का है। अगर अंग्रेजी में बात करें तो कैसी? क्वाड्रिलेटरल शेप की। देखिए उसके बाद उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई देखियो, इसकी सबसे उत्तरी जगह क्या है दोस्तों? कश्मीर। और यहाँ सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी। सो उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 3014 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई दोस्तों, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है इसका सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और भारत की क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रफल कितनी है दोस्तों? 32,87,263 किलोमीटर। आपको दिख रहा होगा, यहाँ हमने लिख भी दिया है। भारत की टोटल क्षेत्रफल कितनी है? 32,87,263 किलोमीटर। देखिए भारत की आकृति कैसी है? चार भुजाकार चतुष्फलकीय। उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई कितनी है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक तो 2933 किलोमीटर। यह है दोस्तों भारत की आकृति। अब हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितना रेखी है, वो सब के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक जगह है इंदिरा, नाम है उसका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन से स्टेट में पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में। लेकिन भारत की अगर सबसे दक्षिणी बिंदु बोला जाए तो दोस्तों देखिए अंडमान निकोबार इस तरफ है, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में जो ये सबसे निचला हिस्सा है दोस्तों उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में एक जगह है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट का और एक नाम याद रख लीजिए, इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और एक चीज क्या बोला जाता है दोस्तों? पिग्मेलियन पॉइंट।
पिगमेलियन पॉइंट। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों भारत का इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दोनों इंदिरा से ही नाम रखा गया है, इंदिरा गांधी। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु देखिए दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य क्या है? गुजरात। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों वालांगू। वालांगू। वालांगू में एक छोटा सा गांव दोस्तों कीबीथू। कीबीथू। वालांगू में कौन सा जगह दोस्तों? कीबीथू। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है कौन सा दोस्तों? पश्चिमी छोर क्या है? तो गुजरात में सरक्रीक। सरक्रीक। और सरक्रीक में एक गांव है दोस्तों गुहार मोती गांव। गुहार मोती गांव। आप लोग को दिख रहा होगा क्या क्या है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा दोस्तों? वालांगू। वालांगू में कौन सा? कीबीथू। और भारत का सबसे पश्चिमी छोर का गांव कौन सा है दोस्तों? गुहार मोती गांव। गुहार मोती गांव कौन सा क्षेत्र में पड़ता है? सरक्रीक में, क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? सरक्रीक। और सरक्रीक में एक छोटा सा जगह है गुहार मोती गांव, वो है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जगह? वालांगू। और वालांगू में एक छोटा सा गांव कौन सा है? कीबीथू। ये है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ती है। आई होप दोस्तों अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा।